आगे वापस चलो। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है नेल्सन मंडेला का, अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट आई होप सब लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, एकदम रियल स्टोरी थी, इंस्पायरिंग स्टोरी थी। अब फटाफट स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट एग्जैक्टली क्या था, अगर कुड बी पॉसिबल इफ यू हैवंट सीन द वीडियो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड चेक आउट द फर्स्ट वीडियो, उसकी आप स्टोरी जानोगे, देन यू गेट टू नो अबाउट द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने ये बात की थी कि उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया था, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंड, और वो इनॉग्रेशन किया था, बहुत सारे लोग आए थे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड वन। अब सेकंड पार्ट में ठीक है, हमारे जो नेल्सन मंडेला है जिन्होंने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया था अपने वी कैन से दैट टू फ्रीडम या फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। अब वो क्या कह रहे हैं, अब राइट नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। अगर हम बात करें तो पहले ही वाज टॉकिंग अबाउट द कंट्री, अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था। अब वो बात करेंगे अपने बारे में कि उन्होंने क्या क्या चीजें सेक्रीफाइस की थी, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स ही हैज सीन एट द टाइम व्हेन द अफ्रीका वाज नॉट इंडिपेंडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, सबसे पहले नेल्सन मंडेला ये बोलते हैं कि सारे के सारे जितने भी लोग होते हैं दे हैव अ ट्विन ऑब्लिगेशन इन देयर लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेशन? अब इफ यू टॉक अबाउट द ऑब्लिगेशन, देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ मीनिंग्स। ऑब्लिगेशन का एक तो मीनिंग होता है कि आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे, बोलते हैं ना क्या है वो ऑब्लिगेशन ऑन पर्टिकुलर पर्सन। अब यहाँ पे वो ऑब्लिगेशन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्लिगेशन का मीनिंग होता है ड्यूटी। जितने भी लोग होते हैं उनकी दो ड्यूटी होती है या दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, एक उनके फैमिली के लिए और दूसरा होता है अपने कंट्री के लिए। अब नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि डेफिनेटली ही वांटेड टू फुलफिल द बोथ ऑफ द ऑब्लिगेशन फॉर द कंट्री आल्सो एंड फॉर इट्स पीपल आल्सो। बट अगर आप साउथ अफ्रीका में हो, अगर वो टाइम पे, टॉकिंग अबाउट द पास्ट व्हेन इट वाज नॉट इंडिपेंडेंट, तब वो टाइम पे प्रॉब्लम क्या होगा, अगर इफ यू विल ट्राई टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऑफ टुवर्ड्स योर फैमिली, तो यू वोंट बी एबल टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द कंट्री। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप अपने फैमिली के लिए जो भी ड्यूटी है, जो भी ऑब्लिगेशंस है, अगर वो आप फुलफिल करने की ट्राई कर रहे हैं, मतलब अपनी फैमिली को अच्छे से रखना, खाना पिलाना, वो सब कॉमन जितने भी रेगुलर डेली स्टफ होते हैं, डेली चीजें होती है, अगर वो फुलफिल करने की अगर आप ट्राई करोगे तो आप कंट्री के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। बिकॉज अगर आप कंट्री के लिए कुछ करने जाओगे सो डेफिनेटली यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम योर फैमिली। अब क्यों? डेफिनेटली देयर विल बी अ क्वेश्चंस कि ऐसा क्यों? बिकॉज अगर हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, तो हमारा एक कॉमन चीज है कि हम लोग कंट्री के लिए भी कुछ करते हैं या हम लोग हमारे फैमिली के लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं। अब नेल्सन मंडेला ने क्या बोला कि एज अ यंग मैन इन साउथ अफ्रीका, जब वो बहुत ही यंग थे, अगर आप क्या करोगे कि अगर आप जितनी भी ऑब्लिगेशंस है अपने कंट्री के लिए अगर आप वो फुलफिल करने की ट्राई करोगे, मीन्स इनडायरेक्टली यू आर गोइंग अगेंस्ट द व्हाइट सुप्रीमेसी। जितने भी व्हाइट लोग थे वहां पे, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो। अगर आपने जैसे एग्जांपल मान लो कि देयर इज समथिंग पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टफ व्हिच इज हैपनिंग रियली वर्स अगेंस्ट द ब्लैक पीपल, कि ब्लैक पीपल के अगेंस्ट बहुत ही अच्छी चीजें नहीं हो रही है और आप उसके खिलाफ अगर आवाज उठाएंगे, इफ यू विल रेज योर वॉइस अगेंस्ट इट, सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन। बायोग्राफी में उन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी। अब डेफिनेटली देयर विल बी अ क्वेश्चन कि ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपने साउथ अफ्रीका के फ्रीडम के लिए अगर अपनी वॉइस रेस की या अगर व्हाइट सुप्रीमेसी के अकॉर्डिंग या उसके सामने आप गए, तो होगा क्या कि आपका जो एग्जिस्टेंस होगा ना उसको ही वो लोग मिटा देंगे, मतलब एक सीक्रेट कर देंगे। इसका कॉमन एग्जाम्पल आपको पता है कि अभी तो हम रहते हैं टेक्नोलॉजी हमारे वर्ल्ड में, यहाँ पे न्यूज है, मीडिया है, सब चीजें है। वो टाइम पे वे टॉकिंग अबाउट 1980s 70s, हम बात कर सकते हैं 1940s 50s की, तब तो कुछ हुआ नहीं था। देयर वाज नथिंग लाइक टेक्नोलॉजी, नथिंग लाइक सोशल मीडिया। तो वो टाइम पे क्या होगा कि अगर आपने अपनी रेस, वो आपकी जो वॉइस है वो रेस की, तो आपको एक ऐसी जगह पे डाल देंगे। आपको पता होगा मैंने फर्स्ट पार्ट में बोला था कि नेल्सन मंडेला हैज स्पेंट 50 years ऑफ हिज लाइफ इन प्रिजन। तो आपको एक ऐसी जगह पे डाल देंगे जहां पे आपके फैमिली को भी पता नहीं होगा कि आप कहाँ पे हो। सोच लो, मतलब आप फैमिली से अलग हो जाओगे। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि दोनों ऑब्लिगेशंस फुलफिल करना वो टाइम पे पॉसिबल था नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब देयर आर 2 or 3 डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट पार्ट, कि अब हम क्या करेंगे कि नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग फ्रीडम का क्या क्या मीनिंग था। इसमें अलग अलग 3 टाइप्स है। सबसे पहले जब नेल्सन मंडेला बहुत छोटे थे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में यही लिखा है कि वो कोई पुअर फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, वो बिलोंग करते थे एक कॉमन मिडिल क्लास फैमिली जो होती है साउथ अफ्रीका में, वहां से। अब उन्होंने क्या बोला कि जब वो बहुत छोटे थे तब उनके लिए फ्रीडम का मीनिंग क्या था। अब छोटे बच्चों के लिए फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है, जैसे वो डेफिनेटली ही वाज स्टेइंग इन अ विलेज, कि वो विलेज में रहते थे, तो उनके लिए फ्रीडम का मीनिंग क्या था, एक ही था, ठीक है, कि वो जो बुल होते हैं या काव होती है उसके ऊपर मस्त राइड करो, यहाँ से वहाँ घूमो, अपनी मदर की जो हट होती है, मतलब झोपड़ी होती है, वहाँ आजू बाजू में घूमो, बच्चों के साथ खेलो, एंजॉय करो, सब चीजें करो,
वो सब चीज़ें उनको चाहिए थी। या रिवर जो होती है, रिवर में जाके स्विम करो, मतलब छोटे बच्चों के लिए जो फ्रीडम का मीनिंग होता है वो, एट दैट टाइम दैट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू मंडेला। ये उसके लिए फ्रीडम का मीनिंग था, बिकॉज वो बहुत छोटे थे। अब जब वो बड़े हो गए थोड़े, मतलब वी कैन से थोड़े एडल्ट हो गए, तब उनके लिए फ्रीडम का मीनिंग क्या था कि जैसे वो बाहर, मान लो कि अपने जो गांव थे उसके बाहर वो गए, तब उनके लिए फ्रीडम का मीनिंग क्या था कि डेफिनेटली वो जब बड़े हुए कि रात को लेट तक घूम सकते हो, ठीक है, उसके अलावा जो चाहे वो पढ़ सकते हो, जिससे चाहे उससे मैरिज कर सकते हो, एंड डेफिनेटली इफ यू आर अर्निंग समथिंग सो यू कैन कीप योर अर्निंग। हमको भी ये चाहिए होता है कि कॉमन लाइफ विच शुडंट बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एनीवन, ऐसा वर्ड यूज किए है उन्होंने। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एग्जाम्पल, अगर हम लोग रहते हैं, मान लो कि हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, सब चीजें हैं, अगर हम लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं, सब लोग ये चाहते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग हम लोग अर्न करें, उसको हम लोग स्पेंड करें और कोई हमारे लाइफ में इंटरफेयर ना करे, बस। तो नेल्सन मंडेला भी वही बोल सकते हैं हम लोग, दैट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हेन ही वाज यंग या व्हेन ही वाज एडल्ट। जब वो एडल्ट थे तब उनका यही मीनिंग था। अब जब वो जोहानिसबर्ग गए, जोहानिसबर्ग एक सिटी है साउथ अफ्रीका में, जब वो वहां पे गए तब उनको पता चला कि ही वाज नॉट द ओनली वन हु इज नॉट फ्री, कि वो सिर्फ अकेले नहीं थे जो फ्री नहीं थे, उनके जैसे दिखने वाले जितने भी लोग, मतलब इनडायरेक्टली ही इज टॉकिंग अबाउट ब्लैक पीपल, जितने भी ब्लैक पीपल थे वो कोई भी फ्री था नहीं। फ्री मीन्स इनडायरेक्टली, अगर मान लो कि आप पढ़े लिखे भी हो, इवन वो टाइम पे आप एजुकेटेड हो, यू नो एवरीथिंग, यू कैन डू एवरी सिंगल स्टफ इन अ रियली गुड वे, स्टिल यू वोंट बी एबल टू गेट अ जॉब, यू वोंट बी एबल टू डू द थिंग्स द वे यू वांट टू। व्हाई? बिकॉज इट वाज अ व्हाइट सुप्रीमेसी, कि वो आपको नहीं करने देंगे, आपको कुछ भी करना होगा, दे वोंट लेट यू डू इट, वो नहीं करने देंगे आपको। इसीलिए फिर क्या हुआ कि नेल्सन मंडेला को लगा कि जितने भी ब्लैक पीपल है उसके अगेंस्ट खड़े रहने के लिए ही हैज टू डू समथिंग। अब होगा क्या कि जो ब्लैक पीपल है उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और आप सबको पता है कि फ्रीडम कैन नेवर बी अचीव बाय वन पर्सन, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि अब इंडिया में हमको बार बार यही सिखाता है कि वी गॉट फ्रीडम बिकॉज ऑफ द गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उन्होंने भी थोड़ा बहुत पार्ट था, बट अपार्ट फ्रॉम देयर वर सो मेनी पीपल व्हिच आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट इन द लास्ट वीडियो, कि इसीलिए नेल्सन मंडेला को पता था कि ही कांट डू एनीथिंग अलोन। दैट वाज द ओनली रीजन ही हैज जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, वहां पे भी एक कांग्रेस, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो सब जगह होती है, तो इसलिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। और तब उनकी जो फ्रीडम थी, उसके अंदर की जो आग थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। बोले अब तो आई हैव टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री। और फिर उन्होंने बहुत चीजें स्टार्ट की। उसके बाद आपको पता है कि प्रिजन में रहे, प्रिजन में यहाँ से वहां बाहर हो रहे थे, सब चीजें कर रहे थे। और उनको पता ही था कि इट वाज इफ द चेन वाज ऑन हिज पीपल, मतलब अगर उनके जितने भी लोग हैं, मतलब वी आर वंस अगेन टॉकिंग अबाउट ब्लैक पीपल, अगर उनके हाथों में चेन है, चेन का मीनिंग क्या होता है, अगर हथकड़ी है, अगर उनके हाथ बंधे हुए हैं तो इनडायरेक्टली नेल्सन मंडेला के भी हाथ बंधे हुए हैं। और उनको यही क्या करना था, ब्रेक करना था, तोड़ना था, कि कुछ भी हो जाए साउथ अफ्रीका के लोगों को मुझे फ्रीडम दिलानी है। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उसी के लिए स्पेंड कर दी। उसके बाद उन्होंने दो वर्ड भी यूज किए अपनी ऑटोबायोग्राफी में, ऑप्रेस्ड एंड ऑपरेसर। अब देखो ऑपरेस्ड का मीनिंग क्या होता है, जैसे हम लोग एक कॉमन मस्त इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं जो हमारे साथ भी हुआ था। इफ यू टॉक अबाउट बिफोर 1940s, कि हम लोग थे वो ऑपरेस्ड थे। ऑपरेस्ड मींस, और ऑपरेसर का मीनिंग क्या होता है, ब्रिटिशर्स, वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे और हम ऑपरेस्ड थे, मतलब हम लोग राज करने दे रहे थे। सो इनडायरेक्टली ऑपरेस्ड और ऑपरेसर, वी बोथ आर व्हाट वी कैन से रॉबिंग द ह्यूमैनिटी। इसका मीनिंग क्या होता है कि हम दोनों लोग है ना गलत कर रहे हैं। देखो जो हमारे ऊपर राज कर रहा है, ठीक है, हमको कुछ करने नहीं दे रहा है, वो तो गलत ही कर रहा है। बट अगर आप वो होने दे रहे हो और आप कुछ नहीं बोल रहे हो, सो इनडायरेक्टली आपकी भी गलती है। इफ यू नो दैट देयर इज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग, so you have to raise your voice for it, and definitely you can't raise your voice alone. You need people, you need community, you need support from a different kind of a person. इसीलिए उन्होंने क्या बोला था कि वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी, सब लोग को इकट्ठा किया था, और इसीलिए ये सब चीजें करते 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 he got the support from the lots of people in South Africa, and that was the only reason South Africa got freedom. And once again he used that thing in his autobiography कि South Africa didn't got freedom just because of him. There were so many people at that time. बहुत सारे लोग थे, सब लोग की जो स्ट्रगल थी, सब लोग के वजह से ही साउथ अफ्रीका है वो फ्रीडम, ठीक है, या इंडिपेंडेंट हुआ था और उनको फ्रीडम मिली थी। ये थी पूरी की पूरी ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। आई होप सब लोग को एकदम प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई भी प्रॉब्लम है, इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड, या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, डेफिनेटली यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट
हमारी जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे सब चीज़ें आपको मिली जाएगी, ठीक है। अब मेन चीज़, डे बाय डे हम सब चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ कोई स्टैंडर्ड पे फोकस कर रहे हैं कि सिर्फ 9th का आएगा 10th का आएगा, ऐसा है, नो, दैट्स नॉट हाउ द होल थिंग्स वर्क। हम लोग सबके लिए काम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, देयर आर सो मेनी पीपल दे वांट टू नो द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी, जैसे रियल स्टोरी के ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे हम लोग। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता ही है कि ग्रामर के अलग अलग टॉपिक ऑलरेडी हमने डाल दिए हैं, जिसको भी आप देख सकते हो, और टॉपिक भी आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून फॉर एवरी सिंगल थिंग। एक नॉलेज सीरीज भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। ईच एंड एवरी सिंगल स्टफ विल बी देयर एंड विल डू समथिंग डिफरेंट डे बाय डे। क्लियर? आज यहाँ तक रखते हैं, फिर करेंगे सीधा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, जय हिंद।